एक नाव 7 घंटे में 8 किमी धारा के प्रतिकूल तथा 12 किमी अनुकूल जाती है। वह 9 घंटे में 9 किमी धारा के प्रतिकूल तथा 18 किमी धारा के अनुकूल जाती है। तो स्थिर जल में नाव की गति ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें अगर सॉल्व करना है तो हमें डाटा लिखना पड़ेगा। इसको डाटा के रूप में सॉल्व करें, सभी डाटा को एक जगह स्टोर करके लिखें। देखिए प्रतिकूल, अनुकूल और समय ले लिए। प्रतिकूल में 8 किमी और अनुकूल में 12 किमी और 7 घंटे समय लगा है। प्रतिकूल में 9 किमी और अनुकूल में 18 किमी और 9 घंटे समय लगा। अब देखिए इस तरह के जब भी डाटा आए तो हमें या तो अनुकूल को बराबर करना है या तो प्रतिकूल को बराबर करना है। देखिए यहाँ पे अनुकूल को बराबर करना हमें आसान दिखाई दे रहा है, क्योंकि 12 में अगर 1.5 का गुणा कर दें तो 18 बन जाएगा। तो हम क्यों ना ये पूरी लाइन को, यानी इसको अगर बराबर करेंगे तो ये पूरी लाइन में हमें क्या करना पड़ेगा, 1.5 का गुणा करना पड़ेगा। तो 1.5 का गुणा कर देंगे तो अब देखिए ए वाली इक्वेशन में ये 18 दोनों बराबर हो जाएंगे, तो इसको भूल जाएंगे इस वाली लाइन को। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को यहाँ पे लिखे हैं। देखिए अगर इसमें 8 में 1.5 का गुणा करेंगे तो 12 होगा और ये 9 उतार लिए नीचे वाले। अब देखिए समय का, क्योंकि ये लाइन तो बराबर हो गई, बराबर तो इसको भूल गए। अब देखिए 7 में 1.5 का गुणा करेंगे तो 10:30 होगा और ये वाला लाइन उतार लिए 9 घंटा। अब देखिए यहाँ पे 12 में से 9 घटाएं तो 3 किमी होगा और यहाँ पे 10:30 में से 9 घटाएं तो 1.5 किमी होगा। अब 1.5 से 3 में भाग लगा दिए तो हमें प्रतिकूल स्पीड आ गया। कितना, 1.5 में, मतलब 3 में अगर 1.5 से भाग लगा दिए तो प्रतिकूल स्पीड आ गया कितना, 3 में 1.5 से भाग देंगे 2 किमी प्रति हावर, हमें प्रतिकूल स्पीड आ गया। मतलब ए वाली स्पीड हमें पता चल गया। अब ये वाली स्पीड पता चल गया तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि हमें अनुकूल का स्पीड पता चल जाए तो नाव की चाल आराम से हम निकाल सकते हैं। देखिए अब देखिए एक चीज़ बताइए, यहाँ पे 8 किमी प्रतिकूल चला है ना, 2 किमी से अगर 8 में हम डिवाइड लगाएं, सिंपल सी बात दिखाइए, तो यहाँ पे 4 घंटा तो इसमें लगा होगा प्रतिकूल में चलने में, ए वाली इक्वेशन में। अब देखिए अब 7 घंटा टोटल लगा तो ये 12 किमी जो है इसको 3 घंटे में कवर किया होगा। तो यहाँ पे इस 3 से डिवाइड किया जाए 12 में तो ये कितना आ जाएगा, 4 किमी प्रति हावर। ये जो स्पीड आया है ना, ये जो स्पीड आया है ये किसका आ गया, अनुकूल का आ गया। अब हमें नाव की स्पीड निकालना है। अब हमें नाव की क्या करना है, स्पीड निकालना है। तो क्या करते हैं, प्रतिकूल स्पीड और अनुकूल स्पीड को जोड़ के क्या करते हैं, आधा कर देंगे तो क्या आ गया, नाव की चाल आ गया। नाव की चाल कितना आ गया, 3 किमी प्रति हावर। यहीं पे आपसे एक लाइन और पूछ सकता था कि धारा की चाल ज्ञात कीजिए। धारा की चाल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, अनुकूल वाले स्पीड में से प्रतिकूल वाले स्पीड को घटा के आधा कर देते तो हमें धारा का स्पीड आ जाता।